नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री यानी इतिहास। देखिए, इतिहास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए, और जो आपके समझ में पीसीएस लेवल रैंक की तैयारी करते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि इस लेवल की ही वीडियो है, पीसीएस लेवल की ही ये वीडियो है। क्योंकि प्राचीन इतिहास का स्टार्टिंग कहाँ से है वहाँ से स्टार्ट करेंगे और डेली 2 या 3 वीडियो हम डालते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर इतिहास की बात करें तो सबसे पहले प्राचीन इतिहास की बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों की बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अगर बात किया जाए पुरातात्विक स्रोत के जनक। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन है। ठीक है, तो ये अगर ऐसे जनक की बात किया जाए तो पुरातात्विक स्रोत के जनक जो हैं उनको बोला जाता है अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत के जनक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हमें इतिहास के जनक बता दीजिए आप। ठीक है, तो इतिहास की अगर जनक की बात किया जाए, इतिहास जनक की बात किया जाए, हेरोडोटस। ठीक, ये दो बात आप इंपॉर्टेंट याद करेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास पुरातात्विक स्रोतों पे ही आधारित है कि मतलब पुरातात्विक स्रोत क्या थे उसके हिसाब से इतिहास बना। ठीक, तो इतिहास के जनक आप नोट कर लेंगे और पुरातात्विक स्रोत नोट कर लेंगे। देखिए, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर अगर स्रोतों के आधार पर अगर देखा जाए, स्रोत के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके आधार पर, ठीक है, उनके 3 भागों में बांटा गया है। ये बात आप क्लियर करेंगे। सबसे पहला क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा की बात करेंगे तो दूसरा जो हमारा है आद्य ऐतिहासिक काल, और जो लास्ट है उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। देखिए दोस्तों, पुराने स्रोतों के आधार पर देखा जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब इन 3 भागों में खासियत क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, न पुरातात्विक स्रोत न लिखित स्रोत। इसमें क्या है, ना पुरातात्विक स्रोत है ना लिखित स्रोत है। ठीक है, इसमें देखते हैं पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखित स्रोत भी है पर पढ़ा न जा सका। इसमें पुरातात्विक स्रोत भी है, लिखित स्रोत भी है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इसमें देखेंगे पुरातात्विक स्रोत है, फिर उसके बाद देखते हैं लिखित स्रोत भी है और पढ़ा भी जा सका है।
अब देखिए तीनों में तीन बात है, यही याद हमको करना है। प्राग ऐतिहासिक काल में क्या है, पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत, ठीक है, कोई स्रोत का कोई नामो निशान नहीं है इस प्राग ऐतिहासिक काल में, ठीक है। अब प्राग ऐतिहासिक काल में न पुरातात्विक स्रोत है न लिखित स्रोत है, इसीलिए इसको कहा जाता है पाषाण काल। ये भी आप नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कहा जाता है, पाषाण काल। इसमें क्या है, प्राग ऐतिहासिक काल में कि पुरातात्विक स्रोत है, लिखित स्रोत भी है, पर पढ़ा नहीं जा सका, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और पुरातात्विक स्रोत भी है, लिखित स्रोत भी है, पढ़ा भी जा सका है, तो इसका क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वैदिक सभ्यता। यानी कि जो पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत नहीं है, उसके आधार पर पाषाण काल को पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद पुरातात्विक, ये पुरातात्विक स्रोत है, लिखित स्रोत है, तो इसमें क्या आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इसमें आते हैं, इसको पढ़ा जाता है। और पुरातात्विक स्रोत, लिखित स्रोत इसमें दोनों है और पढ़ा भी जा सका है, इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, वैदिक काल इसके अंदर रखा गया है। ये आप तीन चीज देख लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम याद क्या करेंगे, इसमें देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले इसका अध्ययन, ठीक है, अध्ययन, ठीक है, सबसे पहले इसका अध्ययन कौन किए थे, तो सबसे पहले अगर प्राग ऐतिहासिक काल के सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं तो रॉबर्ट ब्रोसफुड, ठीक है, रॉबर्ट ब्रोसफुड, ठीक है, रॉबर्ट ब्रोसफुड। मतलब ये क्या है, इन्होंने प्राग ऐतिहासिक काल का सबसे पहले अध्ययन किया था। क्या किया था, पहले, ठीक है, पहले अध्ययन किया था। हो गया क्लियर। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, इसमें क्या है कि 1820 में, ठीक है, जर्गनस थॉमसन की बात करेंगे, ठीक है, कौन है, जर्गनस थॉमसन। जर्गनस थॉमसन ने इसको 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा है। यानी कि यहां से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो अध्ययन करता थे रॉबर्ट ब्रोसफुड। उसके बाद 1820 में जर्गनस थॉमसन इसको 3 भागों में बांटे। किसको भाई बांटे, प्राग ऐतिहासिक काल को। तो इन्होंने 3 भागों में बांटे, तो कौन कौन सा भाग था, पहला वाला जो भाग है इसको बोलते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का अर्थ क्या था, यानी इसका अर्थ था पत्थर से, ठीक है, किससे था, पत्थर से। उसके बाद दूसरा जो बांटे थे उसको बोलते हैं कांस्य काल। कांस्य काल, कांस्य का मतलब क्या होता है, टीन और तांबा को मिला के कांसा बनाया जाता है, ठीक है। कांस्य काल को क्या, टीन और तांबा, टीन तांबा को मिला के कांस्य बनाया जाता है, ठीक है, इसको कांस्य काल में रखा गया। और तीसरा जो रखा गया सबसे इंपॉर्टेंट, लौह काल। लौह का मतलब इस काल को लोहा से संबंधित रखा गया, किससे, लोहा से, लोहा से। तो यानी कि जर्गनस थॉमसन ने 3 भाग बनाया, कौन सा, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि इस पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में, तो कौन कौन सा भाग है, यहाँ पे देखते हैं, ये पाषाण काल जो है इसको 3 भाग में, तो इसको क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद नव पाषाण काल। इसी को 3 भागों में बांटा गया। क्या बांटा गया, पहला क्या है, पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा क्या है, मध्य पाषाण
काल, और जो तीसरा है उसको बोलेंगे नव पाषाण काल। अब देखिए ये 3 भाग, पाषाण काल का भी 3 भाग बांटा गया है, और ये 3 भाग कौन बांटे हैं, तो ये बांटे हैं अलेक्जेंडर। ठीक है, ये अलेक्जेंडर ने इसको, इस भाग को 3 भागों में बांट दिया। यहां तक आपको मैटर समझ में आ गया? आप देख लेंगे यहाँ पे आपको मैटर समझ में आ गया होगा पूरा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ये 3 काल हो गया। अब हम देखते हैं, सबसे याद करते हैं, सबसे पहले क्या, पूरा पाषाण काल को याद करते हैं। इसमें पूरा पाषाण काल को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पूरा, अब ये 3 कॉल हो गया। अब पूरा पाषाण काल, सबसे पहले क्या देखेंगे, पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल की अगर बात किया जाए तो 50 लाख ईसा पूर्व से, ठीक है, क्या है, 50 लाख ईसा पूर्व से इसका अध्ययन किया जाता है 10,000 ईसा पूर्व तक। कितना, 25 लाख, ठीक है, ईसा, 25 लाख ईसा पूर्व से कितना है भाई, आप 25 लाख से 10,000, 10,000 ईसा पूर्व क्या किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप जान गए कि पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और 3 पूरा पाषाण काल, इसको भी 3 भागों में बांटा जाए। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। और कौन कौन से है, तो आप देखेंगे तो इसका काल है पूरा पाषाण काल, पूरा मध्य पाषाण काल, पूरा नव पाषाण काल। लेकिन इसको न देख के अब हमको काल के विभाजन पर तीनों देखना पड़ेगा। ये जो 3 भाग है इसको हमें तीनों देखना पड़ेगा। ठीक है, तो तीनों देखते हैं। चलिए देखेंगे, सबसे पहले हमारा क्या होगा कालम, हमारा कालम होगा पूरा पाषाण काल। पहला कालम होगा पूरा पाषाण काल, दूसरा होगा मध्य सॉरी दोस्तों, कैमरा हिल गया था। ठीक है, उसके बाद पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और लास्ट देखेंगे आपका हो जाएगा यहाँ पे नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। अब देखिए ये तीनों भागों के आधार पे हम देखेंगे कि इन तीनों भागों के आधार पे क्या सिस्टम है, और इन तीनों को हम देखेंगे। देखिए पूरा पाषाण काल को फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि क्या है इसका, 25 लाख, ठीक है, क्या भाई, ईसा पूर्व से क्या है, 10,000 ईसा पूर्व। ये आपका पूरा पाषाण काल। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद देखेंगे जो नव पाषाण काल है इसको क्या कहेंगे, ये भी आपका 10,000 से कितना है भाई, 10,000 ईसा पूर्व से ये क्या है, इतना है 1,000 ईसा पूर्व। यानी क्या है, 10,000 से 1,000 ईसा पूर्व, यानी बीसी भी इसको बोलते हैं। ईसा पूर्व को बीसी बोलते हैं, और ईसवी को क्या बोलते हैं, ये ईसा पूर्व क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व को बोलते हैं बीसी। तो ये आप नोट करेंगे, क्या है, 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व, और ये क्या है, 10,000 ईसा पूर्व से, ठीक है, ईसा पूर्व से ये क्या है, 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो ये 3 चीज़ तो आपको नोट ही करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है। अब चलिए पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो इसको 3 भागों में इसको भी बांटा गया है, लेकिन इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे, बस आपको बताते हैं 3 भाग कौन से हैं, पूरा पाषाण काल, पूरा मध्य पाषाण काल, पूरा नव पाषाण काल। ठीक है, तो उसको न देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें तो इसका लक्षण क्या था, पूरा पाषाण काल का लक्षण क्या था, ये क्या था, लक्षण। ठीक है, क्या देखेंगे हम, अब देखेंगे कि इसमें लक्षण क्या था। तो लक्षण की बात करें तो इस आखेटक का काम करते थे, शिकारी का काम करते थे, किसका, सॉरी,
ठीक है दोस्तों, देखते हैं इसमें लक्षण क्या है। शिकारी, शिकारी का, आखेटक का, ठीक है, आखेटक, आखेटक का काम। शिकारी क्या है कि पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे उनका शिकारी क्या था, ये शिकारी जो काम करना था ये मनोरंजन के कार्य में आता था, शिकार करना उनका मनोरंजन था। आखेटक का मतलब क्या होता है, आखेटक का मतलब कि शिकार करते एक स्थान से शिकार करते करते उससे आदि मानव दूसरे स्थान पर चले जाते थे, ठीक है, तो इसको क्या बोला गया, आखेटक बोला गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसको नोट करेंगे। इसी में बोला गया खाद्य संग्राहक, ठीक है, खाद्य संग्राहक। देखिए खाद्य संग्राहक की अगर बात करते हैं तो ये भी खाद्य मतलब भोजन करने के लिए इधर उधर भटकते थे आदि मानव, तो ये इसको इस शब्द को बोला गया है खाद्य संग्राहक, ठीक है। तो ये तीनों शब्द आप नोट कर लेंगे, बहुत यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या है कि इसमें शिकारी भी थे, इसमें शिकारी भी थे, आखेटक भी, लेकिन पशुपालन की शुरुआत की। किसका कारण, पशुपालन, ठीक है, पशुपालन की शुरुआत। और पशु, पहला पशु क्या था, ठीक है, क्या थे, कुत्ता। सबसे पहले पशुपालन की शुरुआत की और सबसे पहले जो पशुपालन उन्होंने क्या पाला, कुत्ता को पाला था, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। पशुपालन में किसको पाला था, कुत्ता को पाला था। उसके बाद आगे देखते हैं नवपाषाण काल में क्या हुआ था, इसमें हुआ था कृषि की शुरुआत। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कृषि की शुरुआत किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में। और उसी तरह अगर पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल कब, तो पशुओं का पालन की शुरुआत कब हुआ, कुत्ते पर कब किया गया, तो यह मध्य पाषाण काल में किया गया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं औजार, कौन कौन से इन लोगों के पास औजार यानी हथियार कौन कौन से, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए औजार की बात किया जाए तो क्वार्टलाइजर, ठीक है, क्या है, क्वार्टलाइजर, ये इनका हथियार था, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि सल्क भी था, सल्क के साथ स्लेट भी था, क्या था, स्लेट भी था। ये तीनों हथियार इन्होंने अपने के हिसाब से बनाया था, ठीक है। तो ये औजार खास तौर से इसी काल में देखा गया था। किस काल में देखा गया था, ये आपका देखा गया था पूरा पाषाण काल में। और उसी की बात कर दी, अगर इसमें बात किया जाए तो इसमें भी देखा गया था, कुछ सेम टू सेम ये प्रक्रिया इसमें भी देखी गई थी, ठीक है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, इसको हम डिलीट करते हैं। इंपॉर्टेंट जहाँ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कौन सा पूरा पाषाण काल से क्या चीज़ मिला है, और इस चीज़ को देखेंगे, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, स्थल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, स्थल, ठीक है। स्थल देखते हैं, देखिए एक तमिलनाडु में जगह पड़ता है अतिरम पक्कम, क्या पड़ता है, अतिरम पक्कम, ठीक, कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में, ठीक है। अतिरम पक्कम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। उसके बाद एक पड़ता है और हथनोरा, ठीक है, हथनोरा कहाँ पड़ता है, तो हथनोरा पड़ता है आपका एमपी में, ठीक है, एमपी में, ठीक। इन दोनों जगहों से क्या मिला है, तो मानव के खोपड़ी का अवशेष, मानव के खोपड़ी का अवशेष। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ मिल गया है। अगर वहीं करें, इसमें स्थल की बात करें कि मध्य पाषाण काल में क्या मिला है, तो चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। ये चौपानी मांडो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका यूपी में, ठीक है। ये चौपानी मांडो जो पड़ता है आपका यूपी में पड़ता है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है मृत भांड, मृत भांड की खोज, ठीक है, मृत भांड की खोज। मृत भांड का अर्थ क्या होता है, मिट्टी के बर्तन, वे मिट्टी के बर्तन जो लाल कलर से बने थे, काले कलर से, कई कलरों से बने थे, खास तौर से फेमस लाल कलर को किया गया है। तो मृत भांड का मतलब मिट्टी का बर्तन, इसको पॉइंट को नोट कर लेंगे आप, ठीक है। आगे देखते हैं सराय नहराय, सराय नहराय। देखिए सराय जो नहराय कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में।
सराय नारायण जो पड़ता है राजस्थान में, और उसके बाद आदमगढ़ क्या पड़ता है, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका एमपी में, ठीक है, ये पड़ता है आपका एमपी में। तो यहाँ से भी कुछ अवशेष मिले हैं, तो ये चीज़ आप नोट कर लेंगे। खासतौर चौपानी मांडू मृत भांड की खोज किया गया है, ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं लक्षण में, यहाँ स्थल में अगर आगे बढ़ते हैं तो देखिए बुरझूम, ये क्या जगह पड़ता है, बुरझूम, ये जगह कहाँ पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। बुरझूम जो जगह है आपकी जम्मू कश्मीर पड़ता है। और यहाँ पे क्या मिला है, गर्तवास, ठीक है, गर्तवास, ठीक है। गर्तवास का मतलब क्या होता है, गड्ढा, ठीक है। और गड्ढा का मतलब क्या होता है, गड्ढे में वास करना। यानी गर्तवास का मतलब कि मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया गया है, ठीक है। मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया गया, मालिक के साथ कुत्ते का दफन किया गया, ये कहाँ मिलता है, बुरझूम में मिलता है, जिसको गर्तवास कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कई चीज़ मिल गया है आपको ये। अच्छा, ये क्वेश्चन और इसमें पूछ लिया जाता है, तो आगे बढ़ाते हैं इसमें कि चावल की खोज कहाँ हुआ था सबसे पहले। तो चावल की खोज इसी में हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इसमें जगह पड़ता है, एक जगह क्या पड़ता है, भीमबेटिका, भीमबेटिका, ठीक है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से मिला है प्राचीन चित्रकारी, ठीक है, ठीक है, इसमें प्राचीन चित्रकारी मिला है। और इसमें और चीज क्या हुआ है, आँख की खोज, आँख की खोज। देखिए आँख की खोज प्रथम बार यहाँ हुआ था, लेकिन व्यवहारिक आँख की खोज की बात करें, व्यवहारिक आग की खोज, तो व्यवहारिक आग की खोज कहाँ हुआ था, इस काल में हुआ था, ठीक है, इसी काल में हुआ था। किसमें, मध्य पाषाण काल। यानी इसमें क्या हुआ कि किसी तरह पत्थर में पत्थर टकराए, टकराने से आग पैदा हुई। तो यहाँ तो उन लोगों ने जान गया कि हाँ पत्थर जब टकराया तो आग निकल रही है, लेकिन संपूर्ण जानकारी यानी कि जब उन्होंने आग पैदा करना शुरू कर दिया तो ये जानकारी पूरा मध्य पाषाण काल को दिया जाता है, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल का उत्पादन कैसे हुआ, केल्डीहवार से, ठीक है, केल्डीहवार से क्या मिलता है, चावल का अवशेष। मतलब यहाँ से क्या खोजा गया है, चावल का अवशेष खोजा गया केल्डीवार से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये केल्डीवार पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है आपका यूपी में, ठीक, इसको नोट कर लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुफा कराल कहाँ पड़ता है, तो गुफा कराल पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, गुफा कराल कहाँ पड़ता है आपका, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। गुफा कराल आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि मेहरगढ़ से क्या मिलता है, तो कृषि के अवशेष मिलते हैं। मेहरगढ़ जो पड़ता है कृषि के अवशेष। और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि पहिए की खोज किसमें की गई, इसमें पहिए की खोज, ठीक है। तो पहिए की खोज किसमें हुआ है, ये आपका पहिए की खोज नवपाषाण काल में हुआ, ठीक है। मानव द्वारा पहला हथियार क्या था, तो मानव द्वारा पहला हथियार क्या था, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ी। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं। अब यही आप याद कर लेंगे, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। देखिए अब इसके बाद हमारा ये प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल था। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। अब इसके आगे जो हमारा हिस्ट्री आएगा मैं अगली वीडियो में आपको देता हूँ। चलिए तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू।